Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम प्रदत्त व्यवस्थापन या डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीसरी विधि की बात करेंगे, जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या जिसे हम कहते हैं आवृत्ति वितरण। इससे पहले हम दो और विधियों की बात कर चुके हैं, एक था सामान्य व्यवस्था और दूसरी थी आवृत्ति व्यवस्था। उन दोनों विधियों में जो कमियां थी उन्हें पूरा करते हुए ये तीसरी विधि अस्तित्व में आई, जिसका कि नाम है आवृत्ति वितरण। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल सी बनी है जिसमें कई प्राप्तांक लिखे हैं। तो इन प्राप्तांकों को किस तरीके से आवृत्ति वितरण में हम करेंगे, ये यहाँ बताया जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि फ़र्क सिर्फ इतना है, जहाँ आप आवृत्ति व्यवस्था में प्रत्येक अंक लिख देते थे और उसके आगे उसकी आवृत्ति लिखते थे, यानी बारंबारता। अर्थात यदि कोई जैसे 50 नंबर है, वो 3 बच्चों के अगर 50-50 नंबर आए हैं तो हम 50 स्कोर के आगे लिखते थे, और दूसरा जो हमारा कॉलम आवृत्ति का होता था, फ्रीक्वेंसी, उसमें हम 3 लिख देते थे, क्योंकि 3 बच्चों के 50 अंक हैं। इसी तरीके से 71 अगर 2 के हैं तो 2 के लिख देंगे, 82 अगर नंबर 4 बच्चों के हैं तो 4 उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो व्यवस्था थी उसमें हम सिर्फ अंक के आगे उसकी बारंबारता लिख दिया करते थे। ये जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आवृत्ति वितरण आवृत्ति व्यवस्था से थोड़ा सा चेंज है। इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं लेते, बल्कि हम वहाँ पे वर्गांतर लेते हैं। अर्थात आप यहाँ पर ले सकते हैं, सपोज़ 1 to 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के अंक जो हैं वो किन किन बच्चों के आए हैं और कितने बच्चों के आए हैं। तो 1 से 5 जो है वो आपका वर्गांतर हो जाएगा, और उसके आगे जितने बच्चों के, चाहे किसी के 1 नंबर आया है, 2 आया है, 3 है, 4 आया है या 5, ये सारे अंक आप उसके जितने जितने बच्चों के आए हैं वो आवृत्ति आप उसके आगे लिख देते हैं। अर्थात यहाँ 1 अंक की आवृत्ति न लिखकर उस पूरे वर्गांतर की आवृत्ति उसके आगे लिख दी जाती है कि उस वर्गांतर में जितने अंक हैं उनकी आवृत्तियाँ कितनी हैं। तो इस तरीके से इसमें आवृत्ति व्यवस्था से थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। वर्गांतर हम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, 2, 3, 5 या 10 अंकों का सामान्यतः वर्गांतर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये वर्गांतर वितरण जो विधि है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हमारा आंकड़े काफ़ी विस्तृत होते हैं तो उन्हें हम सरलतापूर्वक समझने योग्य या बोधगम्य बना सकते हैं। दूसरे इसका जो फ़ायदा है वो है प्राप्तांकों के प्रसार तथा विस्तार का ज्ञान एक ही दृष्टि से संभव हो जाता है। यानी आप जैसे ही टेबल देखेंगे आपको उसी से पता चल जाएगा कि किस वर्गांतर में उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा आंकड़ों के प्राय सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंक मानों का भी ज्ञान कराता है। मतलब हमें एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि हमारा मीन मोड मीडियन किस वर्गांतर में होगा। जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी तो डेटा का जो मिड पॉइंट है, चाहे वो सेंटर टेंडेंसी अगर हम कहें तो वो हमें उस वर्गांतर में कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें एक बार एक टेबल को देखने पर ही काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाता है। अब हम वर्गांतर या जो हम बता रहे हैं किस तरीके से लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वर्गांतर होता क्या है और किस तरीके से हम इसे लेते हैं। तो आप देखिए, आवृत्ति वितरण के निर्माण में जो वर्गांतर लेते हैं, वर्गांतर बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर आपके एक रेंज दी जाती है अंकों की, कि यहाँ से यहाँ तक के अंक एक वर्गांतर में है, फिर वहाँ से वहाँ तक। जैसे यदि मैं कहूँ 1 से 4 तक के अंक एक वर्गांतर में, 5 से 9 तक के अंक एक वर्गांतर में, फिर 10 से 14 तक के नंबर एक अंतराल में, तो इनको हम वर्गांतर बोलते हैं। इस तरीके से हम वर्गांतर डिसाइड करते हैं। अब ये वर्गांतर हमें कितने बनाने हैं या क्लास इंटरवल कितने बनेंगे, वर्गांतर को क्लास इंटरवल भी बोला जाता है, और उनका विस्तार कितना होगा और उनकी संख्या कितनी होगी। विस्तार का मतलब है रेंज कितनी होगी। एक वर्गांतर के अंदर हम 2 अंक लें, 3 अंक लें, 4 लें या 5 लें, ये कितना विस्तृत होगा। और दूसरा, किसी भी डेटा पे हमें कितने वर्गांतराल बनाने होंगे, ये हम कुछ फॉर्मूले के द्वारा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं वर्गांतरों की संख्या के बारे में।
तो देखिए आपको जैसा कि फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा, वर्गांतर की संख्या इज इक्वल्स टू अंक प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1। अंक प्रसार का मतलब है जो आपके पास डेटा है उसमें आपका सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक, इन दोनों के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं तो वो अंक प्रसार या रेंज आती है। यानी हमारे पास जो संपूर्ण डेटा है नंबरों का, उसकी रेंज कितनी है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा वर्ग विस्तार यानी कि एक जो क्लास इंटरवल है उसको हम कितना बड़ा लेंगे, 2 नंबर का लेंगे, 4 का लेंगे, 5 का या 10 का। तो आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जैसे एक डेटा का प्रसार दे रखा है, उसकी हायर जो रेट है वो 32 है, 132 है, और जो मिनिमम उसका अंक है वो है 12। यानी किसी भी ये एक डेटा को दे रखा है, किसी भी डेटा में हो सकता है कि उसमें 12 नंबर सबसे मिनिमम हो और जो मैक्सिमम है वो 132 है। तो 132 माइनस 12 करेंगे अपॉन 5। हमें अगर वर्गांतर का विस्तार रखना है तो वो हम चाह रहे हैं कि 5-5 का डिफरेंस लिया जाए, या एक वर्गांतर का जो आकार है वो 5 लिया जाए, तो हम 5 नीचे लिख देंगे प्लस 1। इसे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए आपके पास 25 आ रहा है। अर्थात इस तरीके का यदि कोई डेटा है तो वर्गांतरों की संख्या 25 होगी। यानी कि यदि आपके पास प्रसार जो है वो लगभग 120 अंकों का हो, और अगर आप 5-5 के अंक का लेना चाहें वर्गांतर, तो उसमें आपका जो वर्ग अंतराल बनेंगे वो 25 बनेंगे। तो इस तरीके से हम वर्गांतरों की संख्या इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरीके से वर्गांतरों की संख्या के द्वारा आप किसी भी डेटा को वर्गांतर और आवृत्तियों में डिवाइड कर सकते हैं, उसे आप उसे एक आकार दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितने वर्गांतर आएंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो इजीली सम अप हो जाए। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है कि यदि आपके पास अंकों का प्रसार ज़्यादा है, जैसे यहाँ सिर्फ आपको 120 अंकों का प्रसार आ रहा है, यदि आपका प्रसार 200-250 के आसपास हो तो आप इसमें अंक विस्तार यानी वर्गांतर का आकार बड़ा भी ले सकते हैं, यानी 5 की जगह आप 10 ले लेंगे। लेकिन जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा वर्ग अंतराल के आधार पे जो हमारी टेबल बने उसमें 25 या 30 से ज़्यादा वर्गांतर ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वर्गांतर के आकार को डिसाइड करते हैं कि हमें 2 लेना है, 5 लेना है या 10 लेना है। अब इनको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे वो देखिए इसमें दिखाया गया है। इसको आप बढ़ते या घटते क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। आप देखिए इसमें आपको जो पहला वर्गांतराल दे रखा है वो देखिए आप टेबल 25 से 29, फिर 20 से 24, 15 से 19 और 10 से 14, ये एक आपको आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम दे रखा है। इसको आपको नीचे से देखना है तब आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। यानी नीचे सबसे छोटा अंक 10 से 14, फिर 15 से 19, और इनमें अगर आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा 10 से 14 अर्थात 10, 11, 12, 13 और 14, 5 अंक इस वर्गांतर में है। अर्थात वर्गांतर का जो विस्तार है या वर्गांतर का जो आकार है वो 5 का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये आरोही क्रम है, नीचे सबसे छोटा और ऊपर सबसे बड़ा अंक। यदि आप नीचे सबसे बड़ा रखते हैं तो फिर वो अवरोही क्रम कहलाता है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्गांतर की संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए 25 से 29, फिर 20 से 24, 15 से 19 और 10 से 14, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अंक छोटे होते जा रहे हैं यानी कम होते जा रहे हैं। तो इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम जो स्टैटिस्टिक्स होगी उसमें आप आरोही क्रम को ही काम में लेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम के कारण कई बार आप आगे की स्टैटिस्टिक्स में गड़बड़ भी हो सकती है। स्पेशली जब हम मीडियन या मध्यांक लेते हैं तो उनमें दिक्कत आती है। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा ही एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपको डेटा या जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसको आप सबसे पहले आरोही क्रम में सेट कर लें, यानी कि नीचे सबसे छोटा अंक और ऊपर सबसे बड़ा अंक। अब हम इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि वर्गांतर की श्रेणियाँ किस तरीके से बनाई जाती है। जनरली वर्गांतर की जो श्रेणियाँ हैं वो 3 तरीके की होती है। इंक्लूसिव सीरीज़ यानी समावेशी, अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़, और तीसरी जो है दैट इज़ कॉल्ड प्योर सीरीज़ यानी शुद्ध श्रेणी।
सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव या समावेशी श्रेणी की। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का तात्पर्य है कि जो अंक जिस वर्गांतर में दिए हैं उस वर्गांतर में मात्र वो ही अंक शामिल होंगे। जैसे 10 से 14 इसमें पहला आपको दे रखा है ये वाला, तो 10 से 14 का मतलब है 10, 11, 12, 13 और 14, मात्र ये 5 अंक ही इस वर्गांतर में शामिल होंगे। यानी इसकी अगर हम आवृत्ति लिखेंगे तो ये 5 अंक की कितनी आवृत्ति है वो यहाँ पे लिख देंगे। सपोज़ 10 एक बार है, 11 आ ही नहीं रहा, 12 2 बार है, 13 एक बार भी नहीं है और 14 एक बार है, तो टोटल 5 आवृत्ति हुई। तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, इसके आगे फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो ये कहलाता है इंक्लूसिव सीरीज़। लेकिन इसमें आप देखिए इंक्लूसिव सीरीज़ में अगला जो है वो 15 से 19 है, उससे ऊपर वाला जो है वो आपके पास 20 से 24 है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें चारों ही अंक अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में जब हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाई गई, जिसमें 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25। यहाँ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दो अंक जो है वो सिमिलर है, यानी पहले वर्गांतर का उच्चतम स्कोर जो है वो दूसरे वर्गांतर का निम्नतम हो जाता है। तो इस तरीके से हमको स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने में सुविधा मिलती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें भी जो इंक्लूज़न हो रहा है वो सिर्फ एक नंबर का बढ़ा रहे हैं हम। अब आप देखें 15 नंबर 2 जगह आ रहा है। आप कहेंगे यदि किसी बच्चे के 15 नंबर हैं तो उसे हम कहाँ शामिल करेंगे? तो आप ये ध्यान रखिए कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ सिर्फ 15 नंबर को इसमें एक सिंबॉलिक रूप में जोड़ा गया है। 15 नंबर यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 नंबर को हमने सिर्फ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से में सुविधा के लिए जोड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा वो आपके अंक तो 10, 11, 12, 13 और 14 ही रहेंगे। यानी CI जो है क्लास इंटरवल, वो यहाँ भी आपका 5 अंक का ही रहेगा। यहाँ आप 6 अंक नहीं करेंगे, क्योंकि 15 जो है 15 अंक यदि किसी बच्चे के हैं तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, इस वर्गांतर में नहीं आएगा। उसको हम इसके आगे वाले वर्गांतर में लेते हैं, 15 से 19 वाले में लेंगे। सिर्फ हमने सिंबॉलिक रूप से यहाँ 20 लिख दिया है ताकि हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो भी आगे के नंबर हैं, यानी जो हायर रेंज है, उसमें एक नंबर बढ़ जाता है, जिससे कि हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में सहायता मिले। लेकिन इनमें नंबरों का जो वितरण है वो इंक्लूसिव की तरह ही होगा। यानी कि 10 से 15 में 10 से 14 तक ही अंक है, 15 से 19 में 15 से 20 में 15 से 19 तक के अंक लिए जाएंगे, और 20 से 25 में 20 से 24 तक के अंक ही लिए जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें जो चल रहा है वो तो इंक्लूसिव सीरीज़ की तरह ही है, लेकिन आपको दिखाई देता है एक नंबर एक्स्ट्रा। तो ये आपकी अपवर्जी या एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो गई। तीसरी जो हमारी श्रेणी होती है उसे हम बोलते हैं शुद्ध श्रेणी या प्योर सीरीज़। प्योर सीरीज़ का मतलब है कि आप एक अंक का जो वास्तविक विस्तार है उसको आप यहाँ पे शामिल करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, मैं अगर 10 अंक लिखूँ तो 10 अंक कहाँ से शुरू होता है? जनरली हम 9.5 को ओवरऑल जब हम करते हैं तो इसको हम 10 ही मान लेते हैं। यानी 10 अंक का विस्तार 9.5 से लेकर 10 वैसे तो 4 तक होता है, लेकिन फिर वही इसको अगर हम समावेशी में करेंगे, अपवर्जी एक्सक्लूसिव में करेंगे, तो हम इसको 10.5 मान लेते हैं। तो हमारा जो 10 का अंक है वो 9.5 इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द 10 एंड 10.5 इज़ द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द 10। तो जब हम शुद्ध सीरीज़ बनाते हैं तो उसमें हम शुद्ध नंबर का उपयोग करते हैं, यानी कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए जो पहला क्लास इंटरवल है, क्योंकि वो 10 से 15 था तो 10 की
आप लोअर लिमिट लोगे और 15 की आप अपर लिमिट लोगे, तभी सारे अंक इसमें शामिल होंगे। क्योंकि यदि किसी बच्चे के 9.5 या 10.5, 11.5, 14.5 है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो उसको सुविधा करने के लिए ये शुद्ध सीरीज़ बनाई जाती है। और इस शुद्ध सीरीज़ में आप देखिए आपकी सबसे जो क्लास इंटरवल का जो पहला नंबर है उसकी आप एग्जैक्ट लोअर लिमिट लेंगे, यानी 10 की शुद्ध निम्नतम सीमा कितनी है 9.5, और 15 की उच्चतम सीमा लेंगे। इसमें 15 की उच्चतम नहीं, आप हमेशा शुद्ध सीरीज़ जो है वो समावेशी या इंक्लूसिव पे बनाएंगे। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम एक नंबर ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो आपकी शुद्ध सीरीज़ या प्योर सीरीज़ जो है वो हमेशा समावेशी को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। और इसमें आप जो मिनिमम रेंज है उसको एग्जैक्ट लोअर लिमिट लेंगे और अपर रेंज की एग्जैक्ट अपर लिमिट लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 10 की एग्जैक्ट लोअर लिमिट 9.5 है और 14 की एग्जैक्ट अपर लिमिट 14.5 है। इसी तरीके से फिर 15 की लोअर लिमिट 14.5 और 19 की अपर लिमिट 19.5, 20 की लोअर लिमिट 19.5 और 24 की अपर लिमिट 24.5। तो इस तरीके से आपकी शुद्ध सीरीज़ बनेगी, जो कि आपकी इंक्लूसिव या समावेशी सीरीज़ पे आधारित होती है। तो इस तरीके से किसी भी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास जब हम आवृत्ति वितरण द्वारा उसे व्यवस्थित करते हैं तो इस 3 श्रेणियों का हम उपयोग करते हैं: समावेशी, अपवर्जी और शुद्ध श्रेणी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इन सीरीज़ का और अधिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बनाई जाती है। थैंक यू।